गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 अकाउंट्स के अंदर चैप्टर सेकंड साझेदारी फर्मों के लिए लेखांकन। और आज का टॉपिक है लाभ की गारंटी, गारंटी ऑफ प्रॉफिट। तो आज हम इसमें लाभ गारंटी का अर्थ और अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी क्या प्रोसेस है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम पहले लाभ गारंटी के अर्थ से। तो साझेदारी व्यवसाय में किसी साझेदार को उसके प्रवेश पर लाभ की प्राप्ति की निश्चित राशि गारंटी के रूप में किसी एक साझेदार द्वारा या कुछ साझेदारों द्वारा या सभी साझेदारों द्वारा दिया जा सकता है। यदि लाभ में से प्राप्त होने वाला वास्तविक हिस्सा गारंटी के रूप में दिए गए लाभ से कम है तो अंतर की राशि के बराबर का लाभ उस साझेदार या साझेदारों द्वारा तय किए गए अनुपात में दिया जाएगा जिन्होंने गारंटी दी है। यदि वास्तविक लाभ का हिस्सा गारंटी के रूप में दिए गए लाभ से अधिक है तो वास्तविक लाभ का भुगतान साझेदारों को किया जाएगा। अब इसका अर्थ ये हुआ कि जो किसी भी साझेदारी फर्म के अंदर जो साझेदार होते हैं उनमें जब कोई साझेदार फर्म में प्रवेश करता है या कोई विद्यमान या पुराना कोई साझेदार है, जब उसे फर्म के किसी एक साझेदार द्वारा या फर्म के कुछ साझेदारों द्वारा या फर्म के सभी साझेदारों द्वारा एक निश्चित लाभ की गारंटी दे दी जाती है, यानी सभी साझेदार या कुछ साझेदार या कोई एक साझेदार व्यक्तिगत रूप से उस नए साझेदार को या उस साझेदार को जिसको गारंटी दी जा रही है उसको वह गारंटी दे देते हैं कि आपको वर्ष के दौरान कम से कम इतना लाभ होगा ही। तो ऐसी स्थिति में जो उसको गारंटी मिली, यदि वह गारंटी का लाभ उसकी वास्तविक लाभ से अधिक है, यानी अगर वो वास्तविक लाभ जो उसको फर्म में हो रहा है उससे यदि अधिक है तो वास्तविक लाभ का उसको भुगतान कर दिया जाता है। और यदि वास्तविक लाभ से उसका वास्तविक लाभ उसका कम है और गारंटी का लाभ अधिक है तो ऐसी स्थिति में उस लाभ गारंटी और वास्तविक लाभ का जो अंतर है उस अंतर को जिन साझेदारों ने गारंटी दी है उन्हें उस अंतर की राशि का भुगतान उस साझेदार को करना होगा जिसने गारंटी दी है। अर्थात हम इसको एक एग्जाम्पल के रूप में समझ लेते हैं कि मान लीजिए किसी फर्म में 3 पार्टनर हैं ए बी सी। अब यहाँ ए को बी और सी ने गारंटी दी कि आपको वर्ष के दौरान 10,000 रुपये प्रॉफिट होगा ही। अब ऐसी स्थिति में यदि उस ए साझेदार को उस ए को यदि 10,000 या इससे अधिक प्रॉफिट होता है तो यहाँ जो जिन साझेदार बी और सी ने जो गारंटी दी थी वह उसे कोई अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं करेंगे, लेकिन उस ए साझेदार को यदि 10,000 की जो गारंटी मिली उससे यदि कम प्रॉफिट हुआ तो मान लीजिए अगर उसको 8,000 रुपये प्रॉफिट हुआ तो ऐसी स्थिति में जो उसका प्रॉफिट है वो वास्तविक लाभ उसका 8,000 और जो गारंटी वाला लाभ है वो उसका 10,000। तो ऐसी स्थिति में उसको लाभ गारंटी से 2,000 रुपये कम प्रॉफिट हुआ तो जो 2,000 रुपये प्रॉफिट है उसका भुगतान बी और सी जो भी उन्होंने अनुपात तय किया गया होगा उन्होंने किया है उस अनुपात में उसका विभाजन करेंगे। अब हम इसकी प्रक्रिया की बात करते हैं कि हम कैसे पता करेंगे। तो इसके अंदर जो नए साझेदार, पहला जो पॉइंट है वह है नए साझेदार का या गारंटी प्राप्त साझेदार का हिस्सा वास्तविक लाभ में गणना कीजिए। यानी नए साझेदार या जिस साझेदार को गारंटी दी गई है उसका हिस्सा वास्तविक लाभ में हमें निकालना होगा, यानी उसके वास्तविक लाभ की गणना करनी होगी पहले कि उसको जो फर्म का कुल लाभ है उसमें से गारंटी वाले साझेदार जिस साझेदार को गारंटी मिली है उसका लाभ कितना है। इसी क्रम में आगे जब हम चलेंगे तो जब हमने उसका वास्तविक लाभ की गणना कर ली फिर हम वास्तविक लाभ में हिस्से को गारंटी के रूप में दिए गए लाभ से मिलान करेंगे। यानी दूसरा जो पॉइंट है वह पॉइंट हमारा ये रहेगा कि पहले वास्तविक लाभ निकाला, दूसरे नंबर पर उस वास्तविक लाभ का मिलान हम अपने लाभ गारंटी के या गारंटी वाले लाभ से उसका मिलान करेंगे। तीसरे नंबर पर यदि वह वास्तविक लाभ हमारा अधिक है लाभ गारंटी से तो उस स्थिति में हम उसे वास्तविक लाभ का भुगतान
कर देंगे, यानी उस साझेदार को वास्तविक लाभ का भुगतान कर दिया जाएगा। नंबर 4 पर, यदि वास्तविक लाभ में हिस्सा दी गई गारंटी से कम है तो अंतर की राशि ज्ञात कीजिए। यदि मान लीजिए कि वास्तविक लाभ कम है और लाभ गारंटी ज़्यादा है तो ऐसे में उनका अंतर निकालना है, जैसा मैंने आपको एग्जाम्पल में समझाया था। उसके बाद जो लास्ट स्टेप है, तो जो अंतर की राशि है उस राशि को गारंटी देने वाले साझेदार या साझेदारों के खाते में स्वीकृत अनुपात के रूप में डेबिट कर दिया जाएगा। यानी जो साझेदारों के खाते जब हम बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, तो उस अकाउंट के अंदर जो साझेदारों के पूंजी खाते में से उस अंतर की राशि को जो भी उन्होंने अनुपात तय किया है उस अनुपात में डेबिट करके किसको दे दिया जाएगा, जिस साझेदार को गारंटी मिली है उसको दे दिया जाएगा या उसके खाते में क्रेडिट कर दिया जाएगा। सो स्टूडेंट, ये थी लाभ गारंटी का अर्थ और उसके प्रक्रिया जो आपको समझ में आई होंगी। इनसे संबंधित कोई भी डाउट्स या क्वेरीज के लिए आप संपर्क करें। तो थैंक यू।